एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। देखिए, यूपी स्कॉलरशिप वाले बच्चों के लिए फाइनली कितने दिनों बाद एक अच्छी न्यूज देखने को मिल रही है। और आज के दिन यानी कि 12 जून को काफी बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो फुल स्पीड से आने लग रही है। और इवन लगभग 12 बजे से ही स्कॉलरशिप आ रही है कंटिन्यूअसली। अभी भी अकाउंट में उनके मैसेज टनाटन आते जा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे अभी भी स्टिल ऐसे होंगे जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो उनके लिए मैं अभी आया हूँ जस्ट यहाँ पे। आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप कब तक आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग भी बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा था बच्चों को वो इस कैटेगरी वाले बच्चों को था जिनका भी जो स्टेटस था कुछ ऐसा आ रहा था, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम। ठीक है, ये बहुत बच्चों का जो भी है यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था कि आप किसी ना किसी दूसरी स्कीम का यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। और इन बच्चों को मैंने सिंपली बोला था कि आप लोग बैंक जाके एक बार पता कर लीजिए कि आपके जो आधार नंबर है क्या इस पे कोई स्कीम वगैरह तो और नहीं चल रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके आधार कार्ड का यूज करके कोई दूसरा व्यक्ति आपके ओटीपी वगैरह लेके किसी भी तरीके से आपका इस आधार कार्ड का यूज कर रहा, मिस यूज कर रहा हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता था। लेकिन आज न्यूज ये है कि इन सभी बच्चों की स्कॉलरशिप ऑलरेडी आने लग गई है। ठीक है, इन सब बच्चों की स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में आ रही है ऑलरेडी, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, इस बच्चे का जो भी है आप स्टेटस यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी, ये रिजेक्टेड भी शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बावजूद इस बच्चे की स्कॉलरशिप आई है और ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही। एक बच्चा ये है जिसका पेमेंट पेंडिंग में था। ठीक है, पेंडिंग वाले बच्चे बहुत ज्यादा थे, और कुछ बच्चे थे जिनका पेमेंट जो भी है वो फेल्ड हो गया था, ट्रांजेक्शन फेल्ड। ठीक है, तो देखिए, इसका जो वैलिडेट हुआ था 17 मई को हुआ था, अप्रूव हो गया था ये 11 जून को, और 11 जून को अप्रूव होते हैं, यानी कल के दिन ये अप्रूव हुआ है। और आज इनके जो भी अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में आ चुका है, 17,600 रुपए। अभी आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, उससे आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। देखिए, ये एक बच्चा है जिसका भी जो मैंने दिखाया था 17,600 रुपए, इसका जो भी अमाउंट है अभी के टाइम, यानी कि लगभग ये जो आया है मैसेज आप देख पा रहे होंगे 6:19 PM। ठीक है, तो 1 से 2 घंटे पहले का ये मैसेज है, और इस बच्चे ने तुरंत जैसे ही इनको मैसेज आया और उसके 10 मिनट बाद मुझे इन्होंने सेंड कर दिया था। ठीक है, आप देखिए 6:19 पे इनको जो पैसा आया है, और 6:35 पे इस बच्चे ने जो भी है अपने 200 रुपए ट्रांसफर कर दिए। किसकी किसके लिए पार्टी दी है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने ट्रांसफर किया है इसी अमाउंट से। और अब जो इनका अमाउंट बचा है 17,379 रुपए। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को और दिखाता हूं मैं, ये एक और स्क्रीनशॉट है जो कि अभी आया था मेरे पास। ये भी आप देख सकते हो, जो इनका एक किस्त बचा हुआ था, यानी कि इनकी एक इंस्टॉलमेंट बच रही थी, 4,714 रुपए इनके अकाउंट में आए, जिसका भी आप टाइम देख सकते हो, जिसका टाइम आप देख सकते हो 12 जून 2024। और ये भी कितने बजे, 6:25 पर इनको ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि हाँ, स्कॉलरशिप बच्चों की आना स्टार्ट हो चुकी है। और जिन बच्चों की स्टिल अभी तक नहीं आई है, मैंने आपको हर वीडियो में बोला हुआ है, 28 जून तक आपको वेट करना पड़ेगा। सभी बच्चे, जितने भी बच्चों का स्टेटस यानी कि सक्सेसफुल हो चुका था, जिनका भी वेरीफाइड था, उन सभी बच्चों को जो है स्कॉलरशिप वो प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपकी स्कॉलरशिप आके रही। और जिन बच्चों का ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया था उनके लिए मैंने बोला था कि आप लोगों को क्या करना होगा, जिसमें भी आपका पीएफएम यानी कि आपका जिसमें भी एनपीसीआई कनेक्ट था, ठीक है, एनपीसीआई वाले अकाउंट को आपको फिर से रीएक्टिव कराना होगा, क्योंकि वो आपका हो सकता है डीएक्टिव हो गया हो या फिर वो क्लोज भी हो गया होगा। तो उसको फिर से आप लोगों को सही कराना होगा, और जाके आधार कार्ड वगैरह देके उसको एक्टिव कराइए। जैसे ही आप एक्टिव करा लोगे तो आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगी। कुछ बच्चों ने क्या किया है कि अपने एनपीसीआई को ही स्विच करा दिया है, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जिसमें भी आपका एनपीसीआई कनेक्ट है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप का डेटा आप लोगों का सेव किया गया है आगे सर्वर पे, वो डेटा डाला गया है जो आपका एनपीसीआई से कनेक्ट था। ठीक है, और ये चीज मैं आपको बता दूं, फिर चाहे आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते समय चाहे कोई भी डेटा डाला हो, कोई भी अकाउंट नंबर डाला हो, जो भी पैसा है स्कॉलरशिप का वो उसी में आएगा जो कि आपका एनपीसीआई से कनेक्ट है। चाहे फिर वो किसी भी बैंक का हो, वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आपका अकाउंट उठा लेते हैं। और एक बार उन्होंने वो सारी चीजें प्रोसेस कर दी होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप एनपीसीआई को चेंज कराओगे तो वो क्या फिर से आपका जो भी बैंक है डिटेल्स है उनको चेंज करेंगे। वो इतना कर सकते हैं कि उसको एक बार और ट्राई कर सकते हैं, अमाउंट को जो भी उन्होंने डाला है। तो जैसे ही आप उसको एक्टिव करा लेते हो तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो भी आपका आ जाएगा। और जितने भी बच्चों का जो भी करंट स्टेटस है वो ब्लॉक्ड है या फिर रिजेक्टेड है, उनके लिए प्लीज अब वो परेशान मत होइए, उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है।
क्योंकि अब ना तो कोई करेक्शन विंडो ओपन होने का टाइम बचा है, ना ही कोई और टाइम बचा है। एक टाइम जरूर बचा है SC ST वाले बच्चों के लिए, क्योंकि जो उनका यानी कि फाइनल डेटा लॉक किया जाना है वो 14 जून को होगा, और जिसके लिए अभी 2 दिन बचे हुए हैं। इट मीन्स आपके पास कल और परसों यानी कि 2 दिन का टाइम है। यदि आप लोग समाज कल्याण वगैरह जा सकते हो तो वहां जाके आप लोग थोड़ी बहुत चीजें चेंजेस करा सकते हो, या फिर अपने कॉलेज या स्कूल में जाकर भी बात कर सकते हो कि जो आपकी सस्पेक्टेड लिस्ट है ये भी उन बच्चों के लिए वैलिड है जिन बच्चों का यानी कि कुछ करेक्शन आया था और उन्होंने करेक्शन किया है। नो डाउट उन्होंने अपना करेक्शन भी किया है, उसके बावजूद उनका करंट स्टेटस सही नहीं हुआ है। तो उन बच्चों के लिए ये जो भी है मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि वो बच्चे अभी भी जाके अपना वो सही करा सकते हैं। या फिर हो सकता है कि जो आपकी सस्पेक्टेड लिस्ट थी वो अभी समाज कल्याण के पास नहीं पहुंची हो, और या फिर उनके पास पहुंच भी गई हो तो उन्होंने अभी उस पर काम करना स्टार्ट नहीं किया होगा। 14 जून से पहले पहले या 14 जून तक उनको वो डेटा लॉक करना होगा। फिर चाहे आपका रिजेक्ट हो या फिर वेरीफाइड हो, जो भी होगा उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों के जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आपका कोई और डाउट है, ठीक है, जिनका भी वेरीफाइड हो गया है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी ब्लॉक्ड या रिजेक्टेड वाले परेशान मत होइए, और जिन बच्चों की अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है प्लीज 28 जून तक का वेट कर लीजिए, आपकी भी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। सबसे ज्यादा जो बच्चों की स्कॉलरशिप आने वाली है वो 18 जून को आएगी, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 18 जून के बाद आपकी स्मूथली स्कॉलरशिप सभी की आ रही होगी। आई होप आप लोगों की जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और आशा करता हूँ कि आप लोगों की स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में जल्द पहुंच जाएगी। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।